हमारे घर के जस्ट सामने वाले घर में बालकनी पर एक अंग्रेज न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था तो अंग्रेजन आती और कहती थी गुड मॉर्निंग। फिर अंग्रेज ना वही इंग्लिश वाले स्टाइल में उसको गुड मॉर्निंग करता था, किसी करता था मतलब। तो मेरी वाइफ को लगा मैं भी ऐसे ही कुछ बोलती हूँ। अब दिक्कत ये थी कि उसको इंग्लिश आती नहीं, तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन में तो दिक्कत होनी। तो मैं भी एक दिन बैठा हुआ था, बालकनी में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वाइफ मेरी आई और कहती है सरदार जी गोटा मारांगी। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, आज तो भाई साहब राशि बड़ा लगा, मजा आ गया सानू होने बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, साडे लिए भी फैंस है ने यार। पर मैं चाहांगा एक बारी होर एवें दियां तालियां वाजन के इत्थे भाई साहब एक्सेल दे चैनल ते इत्थे दीवारां विच एक बार वाइब्रेशन आनी चाहिदी। ते जोरदार तालियां रोला पाके मजा आ गया, मजा आ गया। एक्चुअली क्या है कि हम जब जोक सुनाते हैं ना तो तालियां बजती हैं, शोर भी मचता ही है। लेकिन हम दिल्ली वाले हैं, बिना जोक के इतनी तालियां और ये सब मिलना, पता क्या है हमें क्यों तसल्ली ज्यादा देता है? क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं और फ्री की चीज में हमें मजा ही बहुत आता है। आपके मतलब माइंड में ये आ रहा है कि आप बताना चाहेंगे जैसे कि दिल्ली में या पंजाब में या कई सरकारें आप फ्री की चीजें देना चाह रही हैं, कोई बताएगा कि फ्री की चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है सर? नहीं होनी चाहिए। आप सर कुछ बताना चाहेंगे? होनी चाहिए। अच्छा, जो चीजें वो दे रही हैं सरकारें चलती रहें, लेकिन कुछ नई चीज कोई बताना चाहेगा कि सरकार को ये भी देना चाहिए? सर आप बताएंगे, आप या ब्लू शर्ट भाई, क्या क्या नई चीज और क्या है जो आप लगता है कि सरकार देगी? हाँ, टैक्स फ्री। वाह, टैक्स फ्री इनकम। हाँ हाँ जी, आप बताएंगे, आप बताएंगे। तो ठीक किया, अच्छा अच्छा है, आपकी राय सरकार ने ली नहीं। तो मेरा नाम मनजीत सिंह है और मैं ताला चाबी नहीं बेचता। अच्छा, सीजन जो है ना बदलते रहते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है। अभी पिछले दिनों सर्दी बहुत रही। तो अच्छा, आप लोगों की राय में भाई साहब आप बताएंगे कौन सा मौसम ज्यादा अच्छा रहता है, जिसमें ज्यादा मजा आता है? सर्दी। हर तरह से क्यों? एक साथ ये पॉल्यूटेड माइंड। कोई नहीं भाई, राय है अपनी अपनी। आप बताएंगे भाई साहब कौन सा मौसम अच्छा लगता है आपको? ठंड सही है। ठंड मतलब वजह इनके तो चलो जैसे इन्होंने बताया, आपके हिसाब से क्या ठंड में अच्छा लगता है? गर्मी में कितने कपड़े नंगे हो जाओ, गर्मी से। अरे बहुत उच्च विचार वाले लोग हमारे यहाँ पर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। पिछले दिनों दिल्ली में बहुत सर्दी थी ना, जब भी हम घर से बाहर निकलते थे, नाक से मुंह से धुआं निकलता था। शुक्र है ऊपर वाले का कि हम नाक और मुंह से सांस लेते हैं, इसलिए धुआं भी वहीं से निकलता है। वैसे आप लोगों ने कुछ इमेजिन कर लिया है, उसके लिए जोरदार तालियां। हिंदुस्तान में तो जितने भी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कोई बताएगा कि जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं जो, तो उनके और हमारे जो रहन सहन है, क्या चीज है जो उनमें अंग्रेजों में अच्छी होती है? मैम आप बताएंगे अंग्रेजों में कौन सी चीज है जो इंडियन से बहुत अच्छी है? क्या क्या बातें कर देते हैं। हाँ जी सर, आपके बारे में आप बताएंगे उनके बारे में? क्यों ऐसी ऐसी बातें? ये देखो इतने उच्च विचार वाले लोग, मैं मतलब अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि इतने उच्च विचार वाले लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर के जस्ट सामने वाले घर में बालकनी पर एक अंग्रेज बैठा होता था। उन्होंने रेंट पे हमारा मकान, सामने वाला मकान लिया था। तो वो मकान में बालकनी में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था ना तो अंग्रेजन आती थी और कहती थी गुड मॉर्निंग। फिर अंग्रेज ना वही इंग्लिश वाले स्टाइल में उसको गुड मॉर्निंग करता था, किसी करता था मतलब। मेरी वाइफ ने देखा, मेरी वाइफ को भी ना उस अंग्रेजन की कुछ वाइब्स आ गई। तो मेरी वाइफ को लगा मैं भी ऐसे ही कुछ बोलती हूँ। अब दिक्कत ये थी कि उसको इंग्लिश आती नहीं, तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन में तो दिक्कत होनी। तो मैं भी एक दिन बैठा हुआ था,
बालकनी में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वाइफ मेरी आई और कहती है, सरदार जी गोटा मारेंगी। मैंने कहा गोटा मारेंगी तो लत खाएंगी। अब जब इंग्लिश नहीं आती तो जरूर थोड़ी है बोलेगी, पंजाबी में बोल दे भाई, इंप्रेशन तो वही आएगा। तो पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम से एक सोनीपत जाना था अपने काम से, वहां मेरा कजन ब्रदर रहते हैं। तो मैं जब उसके घर में पहुंचा, हमने खाना वाना खाया, रात को पहुंचा था मैं, खाना वाना खा के मैं सो गया। अब मॉर्निंग में टॉयलेट जाना था मुझे। अब मुझे घर में, मैंने पूछा नहीं, मैं खुद ही ढूंढने लग गया, वो टॉयलेट का दरवाजा ही नहीं मिला। तो मैंने पूछा कि भाई टॉयलेट कहाँ है? कहता है ये टॉयलेट है। वो तो टॉयलेट का जो दरवाजा था ना, यहाँ से शुरू हो रहा था। अब सोचो कि हमें कितना झुकना पड़ेगा टॉयलेट में जाने के लिए, लेकिन करना था तो करना था। अब मैं जैसे ही टॉयलेट में घुसा, मुझे लगा था कि टॉयलेट में घुस के हम सीधे खड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं, टॉयलेट में घुस के ऐसे ही चलना था। भाई वो टॉयलेट की छत की ऊंचाई इतनी थी और ऊपर से वहां पे इंडियन टॉयलेट। अब मैं बैठ गया। अब जैसे ही मैं बैठा, जैसे ही मैंने ऊपर देखा, ऊपर पीले ततैये नहीं होते, उनका छत्ता लगा हुआ था। मैं भाई साहब जल्दी से अपना कुछ सब कुछ समेट के बाहर भागा। मैंने कहा भाई को, भाई कसम को भाई ये क्या चक्कर है यार, अंदर तो वो पीले ततैयों का छत्ता है। कहता है और कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। मैंने कहा कुछ नहीं कहते? पीला ततैया भाई साहब इतना सा होता है, लेकिन जहां काट ले वहां इतना होता है। अगर तो हमें समय पे इलाज मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इतना का कितना भी हो जाता है। और वहां तो हमें ओपन कंडीशन में बैठना होता है। मान लो कहीं गलत जगह पे काट लिया और सही समय पे इलाज नहीं मिला, पता लग रहा है हम सारा जिंदगी ऐसे 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 बोझ को संभालते। अभी सर्दी की बात चल रही थी, जब बहुत ज्यादा सर्दी हुई ना, तो टीवी में मैंने न्यूज देखा कि कुल्लू मनाली में जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। मैंने फैमिली के साथ प्रोग्राम बना लिया और जिस जगह पे हम रुके ना, मतलब जहां हमने स्टे किया, वहां पर उस होटल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी पहाड़ों पर। उस होटल में भी हर चीज ऐसे थी जैसे मान लो जमी पड़ी हो। मैं, आप विश्वास करें ना करें, जिस दिन मैं पहले दिन बैठा ना, ऐसे लगा जैसे टॉयलेट सीट पर मुझे करंट लगा, इतनी ठंडी थी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जितने दिन भी मैं वहां पे रहा, मैंने उस सीट से टच नहीं होने दिया अपने आप को। 4 दिन ऐसे ही मैंने किया और उस चक्कर में मेरे घुटनों में रख दर्द, घुटनों में अभी भी आराम नहीं आ पा रहा है, बहुत दिन हो गए। अच्छा, जब हम टूर से वापस लौटे ना, तो रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। घर पे पहुंचे, भूख सबको बहुत लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ था नहीं। हमने खाना ऑर्डर कर दिया। अब खाना आने में टाइम तो लगेगा ही। मैंने कहा यार देखता हूँ घर पे कुछ है तो खा लिया जाए। मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में देखा रसमलाई पड़ी थी, लेकिन रसमलाई भाई साहब कम से कम 1 हफ्ते पुरानी थी वो, क्योंकि टूर पे गए हुए थे हम लोग, तो वो फ्रिज में पड़ी रह गई। मैंने स्मेल करके देखा, स्मेल ठीक नहीं आ रही थी। मेरा पता लगे खाए और सुबह तक पेट खराब हो गया। तो लेकिन क्या होता है, हमारे घर के बाहर ना अक्सर एक काला कुत्ता आता है रात के समय। वो आया हुआ था, उसके भौंकने की भी आवाज आ रही थी। तो मुझे लगा कि रसमलाई उसी को खिला देते हैं, हमारे लिए तो खाना आ ही जाएगा। मैंने रसमलाई एक बर्तन में डाल के उसके सामने रख दी। अब समझो कि जिस इंसान को बहुत भूख लगी हो और एक कुत्ता रसमलाई जैसी चीज लप लप करके खा रहा है। मैं सच बता रहा हूं, मन तो मेरा ये कर रहा था एक जीभ मैं भी उसकी प्लेट में मारी, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। अब उसने खा तो ली, थोड़ी देर बाद हमारा खाना आ गया, हम लोगों ने भी खा लिया। अब सुबह जब उठा हूं, मैंने अपना मेन डोर ओपन किया, उस कुत्ते ने जो रसमलाई वहां फैलाई हुई, जबरदस्त पेट खराब हो। बड़े गुस्से में आके मैं उसकी रसमलाई को देख रहा था, और जब कोई बंदा गुस्से में देखता है तो क्या होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उस रसमलाई को देख रहा था, और जैसे ही मैंने अपना फेस ऊपर किया, वो कुत्ता सामने खड़ा था, मुझसे भी बड़ी बड़ी आंखें करके, तो वो मुझे देख रहा था। फिर मेरा, जो कहते हैं ना, कई बार कहते हैं माइंड कनेक्शन होता है, मेरा माइंड कनेक्शन हुआ उसके साथ। मैंने उसको कहा
अबे कमीने, ये क्या कर दिया तूने? भाई साहब माइंड टू माइंड उसने आंसर किया, कहता है हरामी इंसान, खराब रसमलाई खिला दी। तो इस चीज से मैं एक चीज तो सीखा हूं कि हमें कभी भी कोई भी एनिमल हो उसे खराब चीज नहीं देनी चाहिए। जो चीज हम नहीं खा सकते वो एनिमल को भी नहीं देनी। मेरी वाइफ को ना मैजिक देखने का बड़ा शौक है, लेकिन आमतौर पे जल्दी से मैजिक होते नहीं है। वो मेरे को कहती है एक दिन कि फलानी जगह ना मैजिक शो है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कह रही मेरी फ्रेंड ने बताया, वो भी आ रही है, उसके हस्बैंड भी आ रहे हैं, आप भी चलो ना, मुझे मैजिक दिखाओ। मैंने कहा मैजिक जैसी चीज बच्चों का शौक है, तू क्या करेगी जाके देख के? कहते हैं नहीं मुझे जाना है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको जिस हिसाब से। कह रहे नहीं मैंने जाना है, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। मैंने कहा यार क्या बात करती है तू, बच्चों की तरह जिद करने लग गई तू तो। अब मैंने कहा यार देखो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं जो इसने मांग ली और मेरे पास इतना बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगना है। मैंने कहा चल इसको मैजिक दिखा लाता हूँ। अब हम मैजिक देखने गए हैं। मैजिक में कई बार होता है ना, बजना मैजिक तो दिखाता रहता है, लेकिन कई बार होता है वो वॉलंटियर बुलाता है कि मुझे वॉलंटियर चाहिए कोई मैजिक दिखाने के लिए। उसने कहा कि मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए, मेरी वाइफ उठ के चल दी। उसने मेरी वाइफ को एक चेयर पे बिठा दिया, ऊपर डाल दी काली चादर, फिर ऐसे गुड़ुम चुड़ुम उड़ुम पुड़ुम कुछ बोला, चादर हटाई, वाइफ गायब। जो हॉल में तालियां बज गई। मैं सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा तालियां मैंने बजाई। तो जैसे मैंने मैजिक के बारे में बताया है, कोई मैजिक का किसी का कोई इंसिडेंट है जो कोई बताना चाहेगा? जी सर, आपने जिंदगी में कभी मैजिक देखा है? वैसे तो आपको देख के लग रहा है आप अपने आप में मैजिक ही हो। ब्लैक मैजिक, काला जादू। नहीं कोई अपना, हाँ भाई साहब आप बताएंगे आपका कोई एक्सपीरियंस? हाँ बताइए बताइए बताइए। कोई भी मैं कभी जिंदगी में मैजिक देखा हो? मेले में? हाँ क्या देखा था? कबूतर बनाता था? आपका कबूतर बना दिया? रुमाल का बनाया, किसी और चीज का तो नहीं बनाया आपका कबूतर? मैजिक आता है आपको? मैजिक आता है? ओह माय गॉड, कुछ करके दिखाएंगे आप? आंखें बंद करके घोड़ी बना लेता हूँ। आंखें बंद करके घोड़ी चला लेता हूँ। आंखें बंद करके घोड़ी चला लेते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आंखें बंद करके घोड़ी चला लेते हैं। आंखें बंद करके तो कुछ और चलाना होता है यार, तो घोड़ी चला रहा है। हाँ अच्छा, आप बताएंगे आप? हाँ मुझे भी आता है थोड़ा बहुत मैजिक। अच्छा मैं बंद करके बता सकता हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अच्छा ये आंखें बंद करके बता, ओए इतने बड़े बड़े महान कलाकार हैं जो, इनके लिए जोरदार तालियां। ये वो हस्ती है हमारे बीच में जो कह रहे हैं कि आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और सेंटर हैंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? चेक कर लें क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो myself Manjeet Singh, स्टैंड अप कॉमेडियन एंड वेरी नाइस ऑडियंस। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल चैनल आप जरूर देखें, हंसने के लिए, लगातार हंसने के लिए, लगातार देखने के लिए एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी में हंसी का लुत्फ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।